ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो, सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, वैसे ही उसका काम है। एक समाधान सभी के लिए कार्यकारी होता है। किसी का विकल्प है फलाना डिमका, उस विकल्प का जो समाधान मुनिषी हमें प्रदान करते हैं, उस विकल्प का समाधान हम सभी लोग YouTube चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल आदि आदि के माध्यम से हम सुनते हैं एवं लाभ लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारे मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका समाधान प्राप्त होता है। आने वाले पर्युषण पर्व में 4 कल्याणक नगरी धर्म नगरी विदिशा से पर्युषण पर्व के मंगल अवसर पर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के सानिध्य में समय सारोपक स्वयं सारोपासक संस्कार साधना शिविर का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग इस साधना शिविर में भाग लेके अपने जीवन का अहोभाग्य बदल सकते हैं एवं साधना कैसे कर सकते हैं, साधना का जो विषय है कैसे कर सकते हैं, यह सब हम मुनिषी के मुखारविंद से साक्षात उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सुबह से योग की क्लास, फिर ध्यान की क्लास, फिर पूजन अभिषेक, मुनिषी के मंगलमय प्रवचन पर विशेष पर, उसके बाद आहारचर्या, शिविरार्थी की आहारचर्या, उसके बाद दोपहर की विशेष क्लास जिसमें एलईडी के द्वारा, एलसीडी टीवी के द्वारा आप सभी को एक ऐसी चीज़ दिखाई जाएगी जिसका आपका मंथन होगा। उसके उपरांत मुनिश्री के द्वारा दोपहर को 2:30 बजे, ठीक 2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र पे मोक्ष मार्ग का विवेचन करेंगे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी। अपने मुखारविंद से आप सभी लोग इस शिविर में लाभ लेके शांत संध्या के समय में लाइव सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ भी ले सकते हैं। हाँ जी हाँ, लाइव सम्यक समाधान का आयोजन 10 दिन में इस साधना संस्कार समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग उस लाइव सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं एवं शाम को संध्या आरती करते हुए, सामायिक करते हुए, अपनी दिनचर्या पूरी करते हुए एक मुनिचर्या का आपको अभ्यास किया जाएगा, साधना का अभ्यास किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्री वैद्यमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प तो विकल्प ही होता है, और विकल्प किसी के भी मन में उत्पन्न हो सकता है, चाहे वो 8 साल का वृद्ध हो ज्ञान से, अथवा 80 साल का बालक हो अज्ञान से। विकल्प किसी का भी हो सकता है, लेकिन जब उस विकल्प में समीचीनता आती है और वह समीचीन विकल्प जब यहाँ तक पहुँचता है
और उसका सम्यक समाधान जब हम सबको परम पूज्य मुनिश्री प्रदान करते हैं तो हमें यही एक उस सम्यक समाधान से एक आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, एक संतुष्टि प्राप्त होती है कि हाँ हमें कुछ प्राप्त हुआ है। ऐसा वह वास्तविक सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अनंत सुख और अव्ययवाद सुख में मौलिक अंतर क्या है। सिद्ध भगवान के अनंत सुख और अरिहंत भगवान के अव्ययवाद सुख की क्या विशेषता होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जैसे ही घातिया कर्मों का नाश करते हुए जीव 13वें गुणस्थान को प्राप्त करता है, वहाँ पर वह अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लेता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, इन चतुष्टयों को प्राप्त करते हुए वह अरिहंत पद को भी प्राप्त करता है, अरिहंत भगवान भी बन जाता है। और तदुपरांत जैसे ही शेष 4 अघातिया कर्मों का नाश जीव करता है, वह उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। और सिद्ध अवस्था में 8 कर्मों का नाश करते हुए 8 गुणों की प्राप्ति वह जीव करता है। जब तक वह अरिहंत अवस्था में है तब तक वहाँ इरियापत आश्रव जारी होता है। शेष जो वेदनीय आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म शेष रहते हैं। उनके निमित्त से उन अरिहंतों का सुख अनंत सुख तो कहलाया जाता है, पर अव्यबाध रूप नहीं माना जाता। जबकि किसी भी प्रकार से वहाँ कोई भी बाधा नहीं है, पर फिर भी वह अव्यबाधत्व गुण सिद्ध अवस्था में ही प्रकट होने की अपेक्षा से वहाँ सिद्धों को ही अव्यबाधित सुख, ऐसा व्याख्यान आगम में प्राप्त होता है। जबकि अरिहंतों के और सिद्धों के सुख में, सुख इस शब्द या सुख की अनुभूति आदि के निमित्त से कोई विशेष अंतर नहीं है, पर फिर भी वह अव्यबाधत्व ये गुण उस वेदनीय कर्म के नाश के निमित्त से जैसे सिद्ध प्रकट करते हैं, उनके सभी गुण अव्यबाध रूप ही प्रदर्शित होते हैं या अव्यबाध रूप ही स्वीकार किए जाते। इसलिए ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि सिद्धों का जो सुख है वह अनंत भी है और अव्यबाध भी है, पर अरिहंतों का अनंत तो है, बाधा रहित होने पर भी अरिहंतों के लिए पूर्ण रूप से अव्यबाधत्व गुण प्रकट नहीं हुआ। अभी वेदनीय की सत्ता है, अन्य अघातिया कर्मों की सत्ता है, इरियापत आश्रव वहाँ पे जारी है। इस कारण से, इस अभिप्राय से वहाँ मात्र और मात्र अनंत सुख ही कहा जाता है। इसलिए अरिहंतों के अनंत सुख तो होता है, अव्यबाध सुख कहा नहीं जाता, पर सिद्धों का अनंत और अव्यबाध सुख ही हुआ करता है। जो पूर्ण रूप से मुक्त हुए हैं उनको अव्यबाधत्व गुण प्रकट होने के निमित्त से उस सुख को भी अव्यबाध सुख इस प्रकार से कहा जाता है। उनके प्रत्येक गुण में वह अव्यबाधत गुण के कारण से विशेषता आने से उनमें अव्यबाधत्व सुख, अव्यबाधत्व ये प्रत्यय लगते हुए उन गुणों की विशेषता को आगम में कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पारस जैन मढ़ौरा उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पंच परिष्टि की आरती में छठी आरती प्रतिमाधारी बोलते हैं। तो महाराज श्री हमारे आगम में कहीं भी प्रतिमाधारियों की आरती करने का उल्लेख नहीं है। अगर हम प्रतिमाधारी की आरती करते हैं तो आरिका और छुल्लक जी की भी आरती होनी चाहिए, क्योंकि वह भी प्रतिमाधारी हैं।
परंतु हम आरिका और छुल्लक महाराज की आरती नहीं करते। वो महाव्रती हैं। छठी आरती माँ जिनवाणी की होना चाहिए। मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारे आगम में कहीं प्रतिमाधारियों की आरती का उल्लेख नहीं है, तो लोग हमारे ऊपर प्रश्न करते हैं। आप हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कभी भी अपनी सोच, अपनी बुद्धि से आगम में और बहुत सारे काव्यों में, पद्यों में सुधार करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले आगम के प्रमाणों को बहुत अच्छे से समझने की और जो पद्य पूजा में, आरती आदि में लिखे गए हैं उनके अभिप्राय को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। जीव जब अभिप्राय को नहीं समझता है, उसके कारण से ही बहुत सारी भ्रांतियों को वह प्राप्त कर लेता है। जो आरती में ये छठी आरती प्रतिमाधारी आदि के रूप में आपने जो पढ़ा है वह किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकता। वहाँ अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। संशोधन कापी पेन में या उस आरती की जगह संशोधन हमें अपनी सोच में, अपने बुद्धि में अवश्य करने की आवश्यकता है। वहाँ प्रतिमाधारी से ये प्रयोजन नहीं है कि पहली प्रतिमाधारी, दूसरी प्रतिमाधारी, चौथी, सातवीं, आठवीं आदि प्रतिमाधारियों का वहाँ व्याख्यान नहीं है। वहाँ प्रतिमाधारी से अभिप्राय मात्र और मात्र 11वीं प्रतिमाधारी जो शुल्लक शुल्लिका है, जिन्हें श्रावकों में भी सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है, उनके लिए ही वहाँ आरती करने का अभिप्राय उस आरती में लिखा गया है। छठ आपको जिनवाणी की आरती, बाहुबली की आरती करना है तो और आगे के नंबर बढ़ाते हुए आप वहाँ आरती करें, पर छठी आरती जो प्रतिमाधारी शुल्लक शुल्लिका के रूप में स्वीकार की गई है, उसका किसी भी प्रकार से निषेध आप नहीं कर सकते। पुनः समझे, प्रतिमाधारी में मात्र 1 से 10 प्रतिमा नहीं, वहाँ जो उत्कृष्ट श्रावक, श्रावकोत्तम कहा जाता है, जो कि चतुर्विध संघ के अंतर्गत आता है, उनका वहाँ समावेश है। साथ में जो आरिका माँ भी होती है, वह किसी भी प्रकार से कोई श्रावक श्राविका इन कोटे में नहीं आती। वे पूर्ण रूप से महाव्रती की ही संज्ञा को प्राप्त होती है। भले ही उनकी उस 28 मूल गुणों में से 3 मूल गुण उपचार से प्रदान करने से उन्हें उपचार महाव्रती कहा जाता है, पर किसी भी प्रकार से वह प्रतिमाधारी श्राविका नहीं है। श्राविका और शुल्लिका इन दोनों से कई ऊंचे पद पर वह आरिका विराजमान है। भले ही पंच परमेष्टि के अंतर्गत वह आरिका माँ नहीं आती, पर फिर भी आचार्यों ने स्पष्ट रूप से, और आचार्य भगवंतों में भी महान आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने उसको तीसरा लिंग आर्या लिंग के रूप में स्वीकार किया है। पहला मुनिलिंग, दूसरा आर्या लिंग और तीसरा श्रावक लिंग। इस प्रकार से 3 लिंग की व्यवस्था आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी पाहुड़ ग्रंथों में करते। और इस परिप्रेक्ष्य में ये तीनों पात्र होने की अपेक्षा से, सत्पात्र होने की अपेक्षा से, दान देने की योग्य होने की अपेक्षा से उनकी आरती करने में किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। अगर प्रतिमाधारी की आरती का आप निषेध करते हो तो जो अभी अभी रक्षाबंधन हुआ, भाई दूज होगी, उस दिन जो आपकी बहन आपको टीका लगाते हुए आरती करती है, राखी बांधती है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि हो जाएगी, और आप करवा रहे हैं तो आप उससे भी घोर मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखें, शादी ब्याह हो या जो भी मांगलिक कार्य हो, वहाँ आरती करने का अभिप्राय क्या है, किस प्रकार से है, ये समझते हुए ही तत्वों का और आगम का निर्णय करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से जो बुजुर्गों की घर में या शादी के समय में, रक्षाबंधन आदि के समय में जो एक श्रावक दूसरे श्रावक की, भाई बहन आदि आदि टीका लगाते हुए आरती की जाती है, वहाँ पंच परमेष्ठी मानकर नहीं, अपितु कुछ सम्मान का प्रतीक रूप वहाँ आरती का अवतरण किया जाता है, आरती उतारी जाती है। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये बात समझनी होगी, पंच परमेष्ठी है, उनको पूज्य मानते हुए उनकी आरती की जा रही है। साथ में जो श्रावक है वो उत्कृष्ट श्रावक है, आरिका भी श्रावक श्राविका शुल्लक शुल्लिका इनसे बहुत ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, इसलिए उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में वह दीपक से आरती करना, ये भारतीय परंपरा में बहुत ही सामान्य रूप से, कई स्थानों में तो आपने देखा भी होगा, साक्षात सूर्य की भी
पानी से और दीपक से अर्घावतरण आरती का अवतरण करते हुए पूजा की जाती है। तो वहाँ किसी भी प्रकार से वह उसको छोटा दिखाना आदि आदि कोई अभिप्राय नहीं है, अपितु आगम के अभिप्राय को समझे। वहाँ जो प्रतिमाधारी के लिए या आरिका के लिए आरती आदि की व्यवस्था आगम में पूर्वाचार्यों ने कही है, वह मात्र पूज्य के रूप में कही है। परम पूज्य मात्र 5 परमेष्ठी होते हैं, पर उसके बाद जो जितने भी शुल्लक शुल्लिका आरिका आदि है वे पूज्य है, आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, इसलिए उनकी आरती करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में क्रिया वही होती है, अभिप्राय बदलते हुए ही उसका सम्यक मिथ्यात्व परिणत कार्य हुआ करता है। अगर सर्वथा आरती उतारना मात्र पंचपरमेष्ठी के निमित्त से कहा गया है तो घर में दीपक जलाते हुए विशेष त्योहारों के दिनों में आरती उतारना, फोटो तस्वीर आदि की आरती उतारना, बुजुर्गों की, माता पिता की या साथ में बहन की, भाई की या शादी आदि में जो भी रिवाज होते हैं वे सब कुछ मिथ्या दृष्टि के हो जाएंगे। इसलिए सोच बढ़ाते हुए सोच में सुधार करें, आगम की पंक्तियों में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान ऐसा कर्म प्रकृति का होता है क्या नार के जीवों के भी होता है? जबकि भगवान नार के जीव इतना असाधा वेदनीय कर्म का भोग भोगते हैं, तो वहाँ ये कैसे जिंदा रहता है? ऐसा कर्म प्रकृति होता है। कृपया शंका का सवाल निवारण करने कृपा करो। नमस्ते वारण नमस्ते। दिलीप भैया जी, पुण्य पाप ये मात्र एक ही प्रकार के नहीं होते, और ये भी कर्म सिद्धांत करणानियों की अपेक्षा से समझे कि एक साथ जीव के मात्र पुण्य का ही उदय, मात्र पाप का उदय ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं होता। क्योंकि जीव नरक अवस्था में हो, मनुष्य आदि अवस्था में हो, अगर क्षयोक्षमिक भाव से युक्त है तो क्षयोक्षमिक भाव ही बिल्कुल उसी प्रकार से होता है, किसी का उदय किसी का अनुदय। इन पुरुषार्थ के निमित्त से ही एक क्षयोक्षमिक भाव बनते हैं, और पुण्य पाप भी बिल्कुल उसी प्रकार से ही नरक आदि में हमें घटित करने की आवश्यकता है। भले ही तीव्रतम असाता वेदनी का वहाँ पर उदय चल रहा है, बहुत दुख है, कष्ट है, परेशानी है, ये परम सत्य है। इस अपेक्षा से नारकियों के तीव्रतम दुख वहाँ चल रहा है, उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। पर उस समय में उनके पास अगर आने वाले समय के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, सत्व है, आदि पुण्य प्रकृति का उनके साथ अगर सत्व मिल रहा है, तो उसके निमित्त से उनके साथ यशाकीर्ति उद्घाटित हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति जरूरी नहीं है कि जब उदय में आए तभी वह सबको पता चले कि तीर्थंकर आदि है, पर तीर्थंकर प्रकृति जो नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है वह परमुख से भी क्वचित कदाचित उद्घाटित होते हुए दिखती है। जब तक 13वां गुणस्थान नहीं होता तब तक तीर्थंकर प्रकृति उदय में नहीं आती। उसके पूर्व जो भी उसका वैभव दिख रहा है, यशाकीर्ति दिख रही है, जय जयकार हो रही है सर्वत्र, ऐसे नारकी जीवों की भी जो सर्वत्र वर्तमान में जय जयकार होते हुए दिख रही है, कहीं न कहीं वह उनके पुण्य की सत्ता, पुण्य के आश्रबंध का जो सत्व उनके साथ है, उनके निमित्त से ही ये यशाकीर्ति नामकर्म की प्रकृति उदय में आते हुए जय जयकार होते हुए देखने में आ रहा है। इसलिए ये मुख्य बात समझने योग्य है कि पुण्य पाप भले ही दो विपरीत कार्य है, पर ज़रूरी नहीं है कि मात्र पुण्य ही उदय में आए, पाप नहीं आए। किसी प्रकृति का पुण्य, किसी प्रकृति का पाप, किसी कर्म का तीव्र उदय पुण्य रूप, किसी का पाप रूप, ऐसा मिश्र अवस्था रूप परिणमन जीव का संसारिक क्षयोक्षमिक अवस्था में होना स्वाभाविक सी बात है। और इसी कारण से ही जो नारकी जीव नरक में दुख भोगते हुए असाता वेदनी रूपी पाप का भोग भोगते हुए भी यशाकीर्ति आदि को प्राप्त कर सकते हैं, उनके उदय को भी प्राप्त कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पर्व जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुदेव, हम अपने जीवन जीने की कला कैसे सीखें? गुरुदेव, हम अपने कितना योगदान धर्म के क्षेत्र के लिए, परिवार के लिए, अपने काम पढ़ाई के लिए, ताकि हम जीवन में ऑलराउंडर बन सकें।
नमोस्तु महर्षि। आपको ऑलराउंडर बनने के लिए ऑलराउंडर सोच बनाना बहुत आवश्यक है। मात्र ऑलराउंडर काम करने से आपको जीवन में सफलता मिले ज़रूरी नहीं है। हमें अपने समय का, अपने पुरुषार्थ का, अपनी सोच का सुनियोजन करने की आवश्यकता है। मतलब जो हमें 24 घंटे में या हफ्ते भर में समय मिलता है, उसमें से हमें ये निर्णय करना चाहिए कि क्षेत्र के धर्म के क्षेत्र में यानी धर्म के लिए हमें कितना समय यापन करना है, कितना समय देना है। ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा धर्म करने से काम बने, ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटा मात्र पढ़ाई करने से काम बने। कहीं न कहीं अपने स्वयं की मानसिकता, वर्तमान की स्थिति, क्षेत्र, समाज आदि सभी की व्यवस्था, हमारा करियर, इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये निर्णय स्वयं के ही अनुभव से करना चाहिए कि हमें किसके लिए कितना समय देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक से ही दवाई काम करे। दवाई उसके लिए उसी प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से उसके लिए बीमारी या रोग हुआ करता है। तो सबसे पहले हम स्वयं के लिए ये पता करें कि हमारे लिए किस प्रकार की बीमारी से मतलब शारीरिक ही नहीं, अपितु इस जीवन जीने के विषय में हमारे बारे में, जीवन के बारे में क्या व्यक्तिगत सोच है, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य इस जीवन को लेके क्या है, हम लौकिक पढ़ाई में कहाँ तक जाना चाहते हैं, धर्म क्षेत्र में हमारी गुंजाइश कहाँ तक है, हम कितना क्या कर सकते। इन सभी बातों को समझते हुए हम अगर सुनियोजन करते हुए सब में तालमेल बनाएंगे तो बहुत अच्छे से हम जीवन जीने की कला को समझ सकते। और भी जीवन जीने की कला को आपको अगर समझना है तो प्रतिदिन उस सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ के माध्यम से आप प्रातःकाल उस प्रवचन के माध्यम से जीवन जीने की कला को सीख सकते हो। वहाँ सोमप्रभ स्वामी जीवन जीने की कला में ही नीति रीति का बोध करा रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म में हमें सहयोग करना चाहिए, किस प्रकार से हमें लौकिक पढ़ाई में समय देना चाहिए, उसके अलावा भी अपने पर्सनल जीवन के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए। ये सब कुछ आप वहाँ से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पर संक्षेप में आपके लिए इतना ही कि अगर समय पर समय के काम को आप समय पे समझोगे तो आप समय के फल को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समय का सुनियोजन करें। समय कब, कहाँ, कितना देना, परिस्थिति क्या है, मेरी मानसिक स्थिति क्या है, समाज की स्थिति क्या है, मेरा भविष्य का उद्देश्य क्या है, इन सब पर यह आपका समय का नियोजन और इन सभी कार्यों का नियोजन तय किया जा सकता है। और इसका सुनियोजन होगा तो नियम से आप जीवन जीने की कला को प्राप्त करते हुए जीवन में ऑलराउंडर बन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सम्यक जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले संचन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाजी मेरा प्रश्न यह है कि क्या किसी को किसी दूसरे की नज़र लग सकती है? नमोस्तु महाजी। नज़र लग लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आगम में भी दृष्टि दोष आदि के निमित्त से आचार्यों ने स्वीकार किया है। क्योंकि व्यक्ति की जैसी सोच और वैसी जैसी दृष्टि होती है, कहीं ना कहीं सामने वाली वस्तु पर बिल्कुल वैसा ही प्रभाव पड़ते हुए देखने में आता। क्योंकि घर में भी बुजुर्ग माताएं कहती है कि अशुद्धि के समय में अगर किसी माता बहन की दृष्टि बड़ी पापड़ पे पड़ती है तो उसका रंग बदल जाता है, उसका बनना बिगड़ जाता है। इनार से आदि बहुत सारी ऐसी भोज्य सामग्री होती है जिस पर किसी विशिष्ट जीवों की दृष्टि पड़ती है तो वह सामग्री बिखर जाती है, खराब हो जाती है। तो जैसे ये कथानक आते हैं, ऐसे ही मात्र इन पुद्गल सामग्रियों पे ही नहीं अपितु जीव की भी दृष्टि किसी जीव पर पड़ते हुए ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बन जाता है जिसके कारण से, जिसके निमित्त से उसको नज़र लगना, दृष्टि दोष हो जाना आदि होना स्वाभाविक रूप से संभव हो सकता है। और ये मात्र वर्तमान में ही नहीं अपितु चतुर्थ काल में भी ये सब कुछ कार्य हुआ करते थे। जिसकी जैसी दृष्टि होती है व्यक्ति उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति को, वस्तु को देखता है और अच्छी बुरी नज़रों से देखने से वह वस्तु चाहे पौद्गलिक हो चाहे वह व्यक्ति क्यों ना हो, उस दृष्टि दोष से वह बाधित होते हुए अपने कमज़ोर पुण्य, कमज़ोर उपादान के निमित्त से प्रभावित होता है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए भले ही कुछ करता नहीं है, पर निमित्त नैमित्तिक संबंध अगर उन दोनों के बीच में है तो ये दृष्टि दोष जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होते हैं और एक जीव की दूसरे जीव को नज़र लगती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
अंशुल जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बुरे और अच्छे कामों की हमें पहचान होती है, फिर भी हम उसे फॉलो नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए जैसे क्रोध करना बुरी बात है, मतलब जो काम बिना क्रोध के हम करते हैं वो काम अच्छा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम क्रोध करते हैं और उस काम को बिगाड़ देते हैं। या जैसे हमें पता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध करते हैं। और हमें ये भी पता है कि जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं कर पाते। मतलब अच्छा और बुरा हमें पता है, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते, तो उसको कैसे करें? तो महाराज जी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। किसी बात को जानना, उसको मानना और जीवन में उतारना, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल भिन्न भिन्न रहती है। व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, उसमें से बहुत कुछ मानता है, और उसमें से भी बहुत 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 कुछ कम ही अपने जीवन में उतार पाता है। विरले ही पुण्यात्मा जीव होते हैं जो जानते हैं वो मानते हैं, और मानते हैं वो जीवन में उतार सकते। कहीं ना कहीं तीव्र मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से आप जानते हुए भी, सच्चाई को प्राप्त करते हुए भी कहीं ना कहीं उसे मान नहीं पा रहे, और क्वचित कदाचित कुछ मान भी लिया तो आप जीवन में उतार नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं चारित्र मोहनी का उदय कह दो, या मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से ही वह अपने जीवन में आप उसे धारण नहीं कर पा रहे। जीवन में मात्र सत्य को पहचान लेना, सत्य को जान लेना इतना ही काफ़ी नहीं होता, अपितु जो सत्य जाना है, पहचाना है, उसे मानते हुए जीवन में उतारना एक बहुत बड़ी टास्क, बहुत बड़ी कला हुआ करती। वही पुण्यात्मा जीव उसको धारण कर सकता है जो उस सत्य को जानने के साथ सत्य को मानने का भी पुरुषार्थ करते हुए जीवन में उतारने के लिए भी पुरुषार्थ तत्पर रहता है। क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होती है, जीव उसे सुनते 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 उसे इतनी आदत सी हो जाती है कि उसमें वह जीने का कभी पुरुषार्थ ही नहीं कर पाता। और शायद यही अक्सर सभी जीवों के साथ होता है कि वह बहुत अच्छी बातों को सुनता तो है, पर जब करने का समय आता है कहीं ना कहीं स्वयं की प्रमाद, कहीं ना कहीं स्वयं की कसाय, कहीं ना कहीं विपरीत परिणति उसके आड़े आ जाती है। और सबका अगर मुखिया अगर कोई है तो उसे हमें मोहनी कर्म के रूप में ही स्वीकार करना होगा। जब तक आपके पास ये मोहनी कर्म है, मोह की सत्ता है, तब तक आप कितना भी सत्य को जाने पहचाने, पर उसे जीवन में आप उतार नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने उस मोह को कम करने का प्रयास करें। जो हमने जाना है उसे जीवन में पहचानते हुए उतारने का प्रयास करें। जब तक उसे हम जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक कभी भी किसी भी प्रकार से हम उस कार्य को प्राप्त करते हुए जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बात यही है, हम अपने मोह को जीतते हुए जो हम जान रहे हैं उसे माने भी, और मानते हुए जीवन में उतारने के लिए कुछ न कुछ अंशों में पुरुषार्थ भी अवश्य करें, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कुछ भी कार्य होना संभव नहीं है। बुद्धिपूर्वक आपको उस मोह को जीतने का, बुद्धिपूर्वक उन अच्छे बुरे का जो विवेक आपने प्राप्त किया है उसको जीवन में धारण करने का बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो ही वह आपके कार्य या आपकी सोच जीवन में उतर सकती है, अन्यथा वह किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभात के माध्यम से प्रसारित होता है, एवं ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे YouTube चैनल और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमें अपने विकल्प पहुंचा सकते हैं, और हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे आपके विकल्पों का। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी पे भी अपने विकल्प भेज सकते हैं और विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले पर्युषण पर्व में धर्मनगरी विदिशा में समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग
इस साधना संस्कार शिविर में लाभ लेके अपने जो संस्कार है, अपनी जो साधना है, उसको आप गति दे सकते हैं। मुनिषी के सानिध्य में पूरे दिन भर के कार्यक्रम सुबह से लेके शाम तक, सुबह ध्यान, योग एवं पूजा अभिषेक के बाद मुनिषी के प्रवचन पर विशेष प्रवचन, और दोपहर में एक विशेष क्लास 1:30 बजे से एवं 2:30 बजे से मोक्ष शास्त्र पे एक विशेष क्लास मुनिषी के द्वारा एलईडी के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने पर्युषण पर्व को अच्छी तरह से मना सकते हैं। और यह अधिक जानकारी के लिए आप नीचे पट्टी पे जो स्क्रॉल पे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।